तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम मैथ्स टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज को बताने वाले हैं। ये क्लास नंबर 5th है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 100 तक करेंगे। यानी प्रत्येक क्लास में हम 20 क्वेश्चन को बताते हैं और 20 ऐसे प्रश्न को लेते हैं जो आपके लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वो 20 प्रश्न या तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा या आपके रिवीजन के लिए सबसे अच्छे क्वेश्चन होगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप टॉप 1000 मैथ का क्वेश्चन सीरीज देखते हैं तो समझ लीजिए कि आपको ना रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी ना सेट प्रैक्टिस। यदि आप कम सेट प्रैक्टिस भी करेंगे तो आपका समझिए मैथ की समस्या खत्म हो जाएगी, सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद। इस वीडियो कहने का मतलब है मैथ्स टॉप 1000 क्वेश्चन सीरीज को देखने के बाद। आइए देखिए इसमें कैसे मज़ेदार क्वेश्चन को मज़ेदार तरीका से हल करते हैं। मज़ेदार तरीका कहने का मतलब इजी तरीका से, सबसे आसान तरीका से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है वो सिखाते हैं। सीखिए जरा। सतीश, अयाज और सोनू प्रत्येक ने 8000 रुपये निवेश करके के व्यवसाय शुरू किया, लेकिन 6 महीने बाद सतीश चला गया और 8 महीने बाद अयाज चला गया। ये गलत बात है, अयाज चला गया। यदि वर्ष के अंत में 7800 का लाभ होता है तो अयाज का हिस्सा क्या होगा? देखिए जरा इस क्वेश्चन को कैसे सबसे बेहतरीन तरीका से सॉल्व करते हैं। ये बेहतरीन तरीका क्या है सीखें। सतीश है, कौन है? सतीश। और अयाज है, एक सोनू है। सोनू को एस ने एस ओ लिख लेते हैं, समझ जाएंगे सोनू है। देखिए जरा एक बात एकदम ध्यान रख लीजिए, जब भी साझेदारी का प्रश्न पूछा जाए, जब सबके लिए सेम राशि होगा निवेश राशि, तो उस निवेश राशि को नहीं लिखा जाएगा, पहला बात। दूसरा बात, जब सबके लिए सेम टाइम रहेगा तब उस टाइम को नहीं लिखा जाएगा। क्यों नहीं लिखा जाएगा? आप वीडियो को देखते रहे, सारी चीज समझ जाएंगे। देखिए कह रहा लेकिन 6 महीने बाद सतीश चला गया। सतीश कितना दिन के लिए रहा? 6 दिन के, 6 महीने के लिए रहा। 8 महीने बाद अयाज चला गया, इसका मतलब अयाज 8 महीने के लिए रहा। सोनू बेचारा, इसका चर्चा नहीं किया गया, इसका मतलब ये 12 महीना टोटल रहा है। अब जरा आप ही सोचिए, हम बोले निवेश इनटू टाइम का रेशियो होता, प्रॉफिट का रेशियो। निवेश सब 8000 8000 8000 सब में गुना होता, तो रेशियो में तो सब कट जाता। इसीलिए जब सेम बात होनी है, रेशियो में जब सेम चीज हो तब नहीं लिखते, क्योंकि वो तो कट जाएगा। अब इसको जरा देखे तो समझ आ जाएगा। ये 2 से कट रहा, 2 तिया 6। देखिए जरा कटा तो रेशियो में काट लेंगे, 2 तिया 6। ये कटेगा 2 चौके 8, काट लीजिए रेशियो में। 2 छक्के 12, काट दिया ना, रेशियो आ गया। यही बन गया प्रॉफिट का रेशियो। जब निवेश इनटू टाइम का रेशियो निकालते हैं साझेदारी में, तो वो प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है। आइए जरा टोटल लाभ कितना है देखिए तो 7800। यहां देखिए 4 3 7 6 13, टोटल लाभ यहां 13 दिख रहा। 13 का मान 7800 है, तो 1 का मान कितना हो गया? 600। जब 1 का मान 600 है, पूछ रहा है अयाज का हिस्सा। अयाज का हिस्सा कितना? 4 यूनिट है। 1 का मान 600, तो 4 का मान 6 चौके 2400। आंसर हो गया कंप्लीट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए कुछ नहीं था, दिमाग से बनाइए। यदि आप 8000 गुने 8000 गुने 8000 लिखते, समझिए बेवकूफ़ी कर रहे हैं। लिखने में समय जा रहा है, काटने में समय जा रहा है, उस समय को हमेशा बचाइए। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कंपटीशन की तरह बनाइए, बच्चों की तरह नहीं, तब मज़ा आएगा, अन्यथा मज़ा नहीं आएगा। ए एक व्यवसाय को 20,000 में आरंभ करता तथा बी कुछ समय पश्चात 25,000 के साथ व्यवसाय में शामिल हो जाता है। देखिए जरा, एक ए है एक बी है, पढ़िए आगे तब कंप्लीट करेंगे। यह शामिल हो जाता है, होता यदि कर्म से ए तथा बी को 1:2 के अनुपात में लाभ होता है या लाभ बांटते हैं, जो बोलिए, तो कर्म से ए तथा बी के निवेश की समय अवधि का अनुपात, यानी टाइम का रेशियो पूछ रहा।
जरा देखिए मजा आ जाएगा। निवेश किया कितना, ये 20,000 किया है तो 20 लिख देंगे, 25,000 है तो 25 लिख देंगे। कहा है कि रेशियो में हजार हजार तो कट ही जाएगा, समझ में आ रहा होगा ना। आप चाहते तो 4 5 डायरेक्ट लिख सकते थे, यहां भी हम लिख देते, यहीं काट लेंगे 5,000, 5 चौके 20, रेशियो है तो छोटा लिखने की आदत डालिए, 25 25 बस। ये निवेश की राशि है, इसमें टाइम कितना है देखिए, तो सेम टाइम के लिए लगाया गया अलग अलग टाइम, टाइम का रेशियो पूछ रहा है, पता नहीं है तो मान लेते ये एक्स समय के लिए लगाया है, ये वाई समय के लिए लगाया है। यही रेशियो क्या बन जाता, प्रॉफिट का रेशियो बनता है ना। यही रेशियो प्रॉफिट का रेशियो जब बनता है तो इस रेशियो के बराबर प्रॉफिट का रेशियो, यानी 4x बाय 5y इक्वल टू हो जाएगा 1:2 प्रॉफिट का रेशियो। जरा देखिए हमको x अनुपात y यानी x बाय वाई चाहिए है, क्या करेंगे, ये इधर नीचे आ जाएगा, ये ऊपर रहेगा, 5 एकम 5 बाय 4 दूना 8 यानी 5:8 इसका राइट आंसर हो, कुछ नहीं है। सिर्फ जानिए एक ही बात इसमें जानना पड़ता है, निवेश की गई राशि यानी निवेश गुने समय जो बनता है वही प्रॉफिट बनता है, वही लाभ बनता है। तो यानी निवेश और प्रॉफिट का जो रेशियो, निवेश इनटू टाइम का जो रेशियो बनेगा वही लाभ का रेशियो बन जाएगा हमेशा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि जयोति और संतोष के निवेश की समय अवधि का अनुपात 4:5 है और वर्ष के अंत में लाभ 1 लाख है तथा इसमें ज्योति की हिस्सेदारी 20,000 है, तो ज्योति और संतोष के निवेश का अनुपात क्या है। देखिए मजा आ जाएगा। यदि ज्योति और संतोष के निवेश की समावधि, एक ज्योति है एक संतोष है, इसका निवेश की समय अवधि का अनुपात 4:5 है, 4:5। बात कर लीजिए एक बार, क्या बोल रहे बात कर लीजिए, लाइए हमको लाइए। चलिए दोस्तों, अर्जेंट कॉल था इसलिए अटेंड कर लिए। चलिए देखिए, ज्योति और संतोष का टाइम का रेशियो दिया 4:5, टाइम इनटू निवेश बराबर प्रॉफिट होता है। देखिए जरा, और वर्ष के अंत में 1 लाख का लाभ हुआ तथा इसमें ज्योति की हिस्सेदारी 20,000 तक, और ज्योति और संतोष के निवेश का अनुपात क्या होगा, निवेश। अब देखिए निवेश का अनुपात पूछ रहा है, मान लेते हैं ये टाइम इनटू निवेश करेंगे तो यही प्रॉफिट होगा। मान लेते एक्स निवेश किया, ये वाई निवेश किया, तो टाइम इनटू निवेश, टाइम इनटू निवेश, इसका अनुपात बन जाएगा किसका, प्रॉफिट का। और प्रॉफिट का अनुपात कितना दिया है वो दिखा देते। देखिए 4x/5, यहाँ देखिए प्रॉफिट का अनुपात लिखेंगे। एक ही नियम से पूरा क्वेश्चन को खत्म करना है, ज्यादा एक्स्ट्रा नियम यदि कोई पढ़ाता है इसके लिए अलग अलग मेथड भी होता है, लेकिन कोई जरूरत, हम बताते एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन हल करने। ये देखिए जरा, ज्योति की हिस्सेदारी 20,000 है, ज्योति की हिस्सेदारी यदि 20,000 है, देखिए आप भी, लाभ हुआ 1 लाख, तो इसका मतलब संतोष को कितना मिला होगा, 80,000। अनुपात निकाल लीजिए, 20 से कम 20, 20 चौका 80, 20 से कम 20, 20 चौका 80, यानी 1:4 का लाभ हो रहा है ना। तो यही तो अनुपात प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा यहाँ 1:4। अब यहां से डायरेक्ट ये निवेश की रेशियो मिल जाएगा, निवेश का रेशियो x/y। देखिए गुना कीजिए, 5 एकम 5, 4 चौके 16 नीचे आ जाएगा। तो निवेश की गई राशि का जो अनुपात हुआ वो 5:16, डायरेक्ट ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, कुछ नहीं है। एक मेथड
सिर्फ याद रखना है, निवेश इनटू टाइम का जो रेशियो आएगा वो प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होगा। तो निवेश इनटू टाइम का रेशियो प्रॉफिट के रेशियो के बराबर हो गया। एक के बात याद रखना, इसमें जितना भी क्वेश्चन बनेगा, दुनिया का जितना भी प्रश्न, जितना भी हार्ड हो सके, इजी हो सके, सारे प्रश्न को सिर्फ एक ही नियम से आप बना सकते हैं। ना कुछ याद करना, ना सोचना, ना समझना है। और एक बात और ध्यान रख ले, ये चीज आप देख ली यूट्यूब पर किन्हीं का वीडियो, कोई भी टीचर हो कितना महान है, आप जाके देख लीजिए, आपको एक नियम में सारे क्वेश्चन को नहीं हल करवाए होंगे, सब क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से हल करवाते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं। क्या जरूरी है, जब एक ही नियम से ऑल क्वेश्चन बन रहे तो क्या फायदा फालतू का नियम लगा के। आ जाइए जरा, ए बी तथा सी क्रमशः इतना इतना के निवेश से एक व्यापार शुरू किया। 6 महीने बाद सी ने 15,000 निकाल लिए, जबकि ए ने 4500 रुपये और निवेश किए। तब 56,100 के वार्षिक लाभ में सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। देखिए जरा, मजा आ जाएगा कि बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टेड। यदि हमारे नियम से बनाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ही इजी और इजी मेथड से बनेगा। बाकी यूट्यूब के किन्हीं टीचर, यूट्यूब पर जितने भी टीचर पढ़ाते हैं, उनमें किसी का नियम से बनाएंगे तो समझिए क्वेश्चन बहुत ही लेंदी बनेगा। मेरा मेथड बहुत ही जबरदस्त और मस्त है, सीखिए जरा। करेंगे क्या, सबसे पहले जो निकाला जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन में जो निकाला जाता है और जोड़ा जाता है उस पर ध्यान देते। यदि नहीं निकालता, नहीं जोड़ता, तब तो डायरेक्ट जितने जीरो कटने वाला काट देते। लेकिन जो निकाला जाता है उस पर ध्यान देंगे। जोड़ा जा रहा है 4500, निकाला जा रहा है 15,000। दोनों में एक बात क्या चीज़ कॉमन है, ये डबल जीरो यहाँ भाई हट सकता है, डबल जीरो यहाँ भी। तो इसका मतलब पूरी क्वेश्चन में डबल जीरो को भूल जाना है। ये मेरा लॉजिक है, इसी को बोलते खतरनाक लॉजिक। अब इसका कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाएगा। एक क्या है, ए है, एक बी है, एक सी है। देखिए कैलकुलेशन इजी करने का इससे बढ़िया मेथड नहीं होता है। ए कितना निवेश किया, 40,500 नहीं 405 लिखेंगे। और ध्यान रखिए, बी कितना निवेश किया, 450। सी कितना निवेश किया है, 60,000 ने डबल जीरो खत्म, 600। अब आगे पढ़िए, 6 महीने के बाद सी ने 15,000 ने 150 निकाल लिए। 6 महीना तक इतना रुपया रहा था सी का। उसके बाद क्या किया, 150 निकाल, यानी 600 में 150 घटा दीजिए, यानी 450 रहा अगले 6 महीने के लिए, क्योंकि वार्षिक लाभ पूछ रहा है ना, तो अगले 1 साल का है। उसके बाद देखिए, जबकि ए ने 45 और निवेश किए, यानी ए 6 महीने के लिए इतना रुपया रखा, अब प्लस में 45 और निवेश किया अगले 6 महीने के लिए। तो अगले 6 महीने में 405 गुने 6 है। देखिए जरा, 405 गुने 6 है, अगले 6 महीने में 45 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 450 गुने 6। अब सारा क्रिया, ए के साथ क्रियाक्रम था सी के साथ, बी के साथ कुछ नहीं बोला गया। इसका मतलब बी 12 महीना तक इतने रुपया रखा, ना निकाला ना जोड़ा, कुछ नहीं किया। बस इतना करने के बाद अब इसका रेशियो निकाल लीजिए, हो जाएगा आंसर, वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। चलिए कटने वाला काट दीजिए, 6 से कटा 6, 6 खत्म, 6 दूना 12, देखते जाइए, 6 से खत्म, 6 से खत्म। अब कुछ कटेगा तो काट लेंगे, आगे काटेंगे, पहले छोड़ दीजिए। 4 4 8, 855। देखिए जरा, 855 रेशियो में आ जाइए। 450 900 हो जाएगा, 6 4 1050। अब कटने वाला है 5 से, कितना से, 5 से, काट दीजिए जरा। 171, 171 रेशियो 5 से काटेंगे तो 180 बार में कटेगा, इसको काटेंगे तो 210 बार में कटेगा। अब आप चाहे तो और काट लीजिए, नहीं चाहे तो मत काटिए। देख लीजिए, छोटा करेंगे जितना उतना अच्छा रहेगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं रहेगा। देख लेंगे जरा, ऐसे भी ये डेटा बड़ा है तो इसलिए बड़ा भी छोड़ देंगे तो दिक्कत नहीं। एक बार ट्राई ले जाते हैं, लगाइए जरा ट्राई। 0 0 0 1 1 हो गया, 1 8
9 9 प्लस 7 16, बाकी 1 2 3 4 1 5, यानी 561 हुआ टोटल। इसका मान दिया 561 पर डबल जीरो, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप छोटा करेंगे और 3 से कट रहा है, तो यदि आप छोटा करेंगे तब पर भी कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं होगा। ऐसे देखिए आसानी से हो गया। 1 यूनिट का मान 100, 1 यूनिट का मान निकल गया, तो सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है, तो सी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है देखिए जरा आप भी। 29 यहाँ 10 वहाँ 39 अधिक है। कितना अधिक है? 39। 1 का मान 100 तो 39 का मान कितना, तो 3900 है। कितना हो जाएगा आंसर? 3900। ऑप्शन नंबर जहां दिखे वहां लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, लगा लीजिए ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। बताइए कितना इजी क्वेश्चन है, कुछ था क्या? नहीं, एक छोटा सा कैलकुलेशन और आंसर आ गया। यदि आप जो डेटा दिया है क्वेश्चन में उनका यूज करके देखिए, पता चल जाएगा कितना बड़ा सोल्यूशन होगा। आ जाइए आप, ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही मजेदार तरीका से बनाएंगे। ए और बी ने एक साझेदारी की और क्रमशः 16,000 और 12,000 का निवेश किया। 3 महीने के बाद ए ने 5,000 निकाल लिए और बी ने 5,000 और निवेश किया। अगले 3 महीने के बाद सी ने 21,000 की पूंजी लगाकर कारोबार में शामिल हो गया। 1 वर्ष के बाद इतना के लाभ में बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है? फिर देखिए, निकालने वाली बात पर ध्यान दे तो 1000 यहाँ भी है, 000, यहाँ भी 000 है, तो इसका मतलब यहाँ भी 000 खत्म, यहाँ भी 000 खत्म, और सी में भी 000 खत्म कर लेंगे। आ जाए, सोल्यूशन अब इजी हो जाएगा। कौन कौन है निवेश वाले पार्टी? एक ए है, एक बी है, एक सी है। अब देखिए जरा, ए और बी ने एक साझेदारी की और क्रमशः 16 12, ए लगाया 16 रुपया, बी लगाया 12 रुपया का निवेश किया। 3 महीने के बाद ए ने 5 रुपया निकाल लिए। 3 महीने तक ए इतना रुपया रखा, उसके बाद इसने 5 रुपया निकाल लिया, तो 11 रुपया निवेश कर रहा। बी ने 5 रुपया निवेश कर दिया, यानी बी ने क्या किया? बी 3 महीने तक इतना रखा, उसके बाद 5 रुपया बढ़ा दिया, 17 कर लिया। इसने 5 निकाला, उसने 5 ऐड किया। अगले 3 महीने के बाद, अब एक बात और ध्यान दे, अगले 3 महीने और 3 महीने में अंतर देखिए। ये 3 महीने तक चलता रहा, अगले 3 महीने मतलब 6 महीने के बाद सी ने 21 रुपया लगाकर इस बिजनेस में शामिल हो गया, कि पूंजी लगा कारोबार में शामिल हो गया 1 वर्ष के बाद, यानी 6 महीने बाद सी आया था, तो सी 6 महीने तक रहा। देखिए जरा, 3 महीने की बात यहाँ है तो 9 महीने तक यहाँ चला होगा, तब ना 12 महीना पूरेगा, यहाँ भी 9 महीना। अब यहाँ से काटना चाहते हैं तो काट लीजिए, ये रेशियो है। क्या है? रेशियो है। लाल पेन से लिख देते, ये इसका रेशियो, ये इसका रेशियो, ए बी सी का रेशियो। आ जाइए कटखुट में शामिल हो जाइए। देखिए जरा, कटखुट में 3 से काट देते, 3 एकम 3 प्लस में रहेगा तो दोनों जगह काटते हैं। 3 से यहाँ कटेगा, 3 तिया 9, 3 दूना 6, हो गया ना। अब जोड़ते आ जाइए, 16 प्लस 11 तिया 33, 16 और 33 को जोड़ेंगे तो हमारा मिलेगा 49 अनुपात। 12 है प्लस 17 तिया 51, 51 प्लस 12 हो जाएगा 63 अनुपात। 21 दूना 42, ए बी सी का रेशियो आ गया, ए बी सी का है ना। 7 से काट दीजिए, 7 7 49, 7 9 63, 7 6 के 42, ए बी सी का रेशियो ये हो गया ना, ए बी सी का। अब बढ़ाइए, इस लाभ में देखा जाए, देखिए जरा कितना हो रहा, 7 9 16 6 22, 22 यूनिट का लाभ हो रहा। क्वेश्चन में दिया है कि 1 वर्ष के बाद 26,400 का लाभ हो रहा। टेबल पढ़िए 22 का, 22 से कम 22, 22 दूना 44, यानी 1 यूनिट का मान 1200 आ गया। 1 यूनिट आ गया ना। अब आगे पढ़िए, बी का हिस्सा सी के हिस्से से कितना अधिक है? बी और सी में देखिए, बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है? तो 6 से कितना अधिक है? 3 अधिक है, 9। 3 अधिक है तो 1 का मान आया है, 3 का मान निकालना है,
तो 3 का 12 तिया कितना हो जाएगा 3600। बताइए कुछ था क्या? सॉल्यूशन तो अपने पर डिपेंड करता है कि आप कितना इजी सॉल्यूशन कर सकते हैं। टेक्निक रखना पड़ता है सॉल्यूशन के लिए, टेबल पावर अच्छा रखना पड़ता है, फिर सॉल्यूशन मजेदार बनेगा। तो क्वेश्चन है, मार्टिन अपने वेतन का 13% दृष्टिबाधित संगठन को, वेतन का 12% अनाथालय को, अपने वेतन का 14% शारीरिक रूप से विकलांग संगठन को और अपने वेतन का 16% चिकित्सा सहायक के लिए फाउंडेशन को दान करते हैं, तो वेतन की शेष राशि इतना रुपये मासिक खर्च के लिए बैंक में जमा कर दी गई। तो अनाथालय को दान की गई राशि ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दें, पहले देखिए दान कितना क्या कर रहा है। दान कर रहा 13% प्लस, उसके बाद वेतन का 12% प्लस, और कितना 14% और कितना 16%, ये सब दान कर रहा है। तो दान कर कितना रहा 14, 16, 30, 25, 55%। कितना प्रतिशत दान कर रहा 55%। और कहीं दान कर रहा है क्या 13, 12, 14, 16, ठीक है, इतना दान कर रहा है। तो बचा कितना रहा 45%। 100 में 55 घटा देंगे 45% बचा रहा। यहाँ बचा कितना रहा, इसमें कितना दिया बचा रहा है 342 यानी 34,245 रुपये। तो बोला अनाथालय को दान दी गई राशि ज्ञात कीजिए। अनाथालय देखिए कहाँ गया अनाथालय, वेतन का 12% अनाथालय, देखिए 12% अनाथालय को दान करना, यानी 12% का मान पूछा। 45 का इतना तो 12 का कितना, तो सबसे पहले 3 का निकालेंगे क्योंकि 3 चौक 12 हो जाएगा। तो 15 से इसको काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 3% का मान आ जाएगा। तो 15 से इसको भी काट दीजिए, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 40 है, 15 दूना 30, 12, 124, 15 8 120, 15 तिया 45। अब यहाँ से 12% का निकालेंगे। देखिए 3 चौके 12, यहाँ 4 से गुना तो यहाँ भी 4 से गुना, 4 तिया 12 बाकी 1, 8 चौके 32, 1 33 बाकी 3, 4 दूना 8 3 11 बाकी 1, 4 दूना 8 1 9, यानी 9132। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ नहीं था, ये इजी क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेटिव था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, किसी पुस्तकालय में 30% पुस्तकें हिंदी में, शेष पुस्तकें में से 30% अंग्रेजी में और उसके बाद शेष पुस्तकों में से 20% संस्कृत में है। शेष इतना पुस्तक क्षेत्रीय भाषाओं में है, तो पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या। मान लेते हैं कि पुस्तकालय में पुस्तकों की कुल संख्या x है। अब देखिए इसमें से 30% पुस्तक हिंदी में है, जब 30% हिंदी में है तो बाकी सब हिंदी के अलावा कितना होगा 70%। 70% को लिखेंगे 7/10, कितना लिखेंगे 7/10 गुना, ये बच गया शेष। शेष में पुस्तकों में से 30% अंग्रेजी है, फिर 30% अंग्रेजी है तो शेष कितना बचेगा 70%, तो फिर इसका 7/10 अंग्रेजी छूट गया। फिर देखिए और उसके बाद शेष पुस्तकों में 20% संस्कृत है, इस शेष में से 20% संस्कृत है, तो फिर बचा हुआ कितना होगा 80%, यानी 80 को कहा जाए तो 80% का फ्रैक्शन में होता है 4/5, ये शेष हो गया। ये टोटल शेष बचते गया और ये शेष है कितना 4704। इसमें x का मान पूछ रहा है, निकाल दीजिए जरा। अब देखिए 4 से पहले काट दिया जाए, 4 से काटिए 11 चौके 44, 7 चौके 28, 11 चौके 44 30, 7 चौके 28, 2 24, 6 चौके 24। अब 49 से काटे क्या, काटिए जरा, 7 49, एक ही बार में काट लेते हैं। 7 49, 49 इसको काटना है तो 49 दूना हो जाएगा 98, 49 दूना 98 बचा 19, 19 6 ऊपर चढ़ा देंगे 196, 49 चौके 196, 24 बार में कट गया।
अब गुना कर देना, x बराबर क्या हो जाएगा, इसको गुना कीजिए, 24 पचे 120, उस पर 2 जीरो चिपका देना, यानी 12,000 इसका राइट आंसर। कुछ नहीं था, क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखिए मजेदार क्वेश्चन है, यदि आप फॉर्मूला जानते तो समझ आपके लिए बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है। आ जाइए जरा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे और ये पूछे, देखिए जरा तो क्या करेंगे। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर लिखेंगे, 4 का स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, ए बी बी सी सी ए का 2 गुना इसमें घटाएंगे, तो इसका 2 गुना घटाएंगे, देखिए जरा, और हमारा ये मिल जाएगा। इसका 2 गुना कितना होता है, 7 दूना 14, -14 को जब इसमें घटाएंगे तो माइनस बन जाएगा प्लस। 16 + 14 आप ही बता दीजिए कितना हो गया, 30। 16 + 14 कितना हो गया, 30। तो इसका राइट आंसर 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बताइए कुछ था क्या, आप भी सीख लिए। अब आपके मन में होता है कि सर ये कैसा ट्रिक है, हम बोले ये ट्रिक नहीं, याद रखे तो ट्रिक है, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट से बनता है। देखिए ट्रिक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, ए बी बी सी सी ए दिया रहेगा, ए + बी + सी दिया रहेगा, और a² + b² c² पूछे, तब हमेशा a + b का जो मान होगा उसका स्क्वायर कर लेंगे, माइनस ए बी बी सी सी ए का 2 गुना घटा देना है, बस हो जाएगा आंसर। देखिए कैसे, a + b + c का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, a² + b² + c² प्लस 2 इंटू ए बी + BC + CA होता है। इसी फॉर्मूला बैठाएंगे तो आप इसका आंसर पा जाएंगे। तो आप ऐसे बैठाइए या मेरे ट्रिक पर जाइए, आपकी मर्जी है। चलिए अब एक्स्ट्रा इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे। अब यहाँ भी देखिए फिर से मज़े की बात, इसका फॉर्मूला यदि आप जानते होंगे तभी क्वेश्चन आपसे बनने वाला है, अन्यथा नहीं बनेगा। देखिए जरा इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए a² + b² + c² माइनस AB - BC - CA कहा जाए तो इस माइनस को कॉमन भी ले लेंगे तो हो जाएगा AB + BC + CA। इसके बराबर होता है 1/2। देखिए जरा, a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। इसी पर बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। हमको ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है तो इसका मतलब इसका ज़रूरत है। इसमें देखिए इसका मान दिया है, इसका मान इसका नहीं दिया। अगला बार इसका निकालना था तो उसके लिए ट्रिक था, अब की बार इसके लिए ट्रिक बताते हैं क्या होगा। जब a + b + c दिया हो, a² + b² c² दिया होगा, इसका मान पूछा जाए तो क्या करेंगे। देखिए क्या, इसका स्क्वायर लिखेंगे, ध्यान दें, इसके लिए इसका स्क्वायर लिखे, पहले इसका मान लिख लीजिए। इसका मान लिखिए कितना है, 155 माइनस, इसके लिए ट्रिक है, इसके लिए ट्रिक ये है, आ जाइए ट्रिक पर। इसके लिए ट्रिक ये है कि इसका स्क्वायर लिखेंगे, 19 का स्क्वायर, उसके बाद इसको माइनस कर दे, इसके मान को इसमें माइनस करके इसका आधा कर देंगे, बस हमारा ये निकल आएगा। और यहाँ तो 1/2, जिसको निकाल दे उसको x मान लेते हैं। अब इसको तो निकालना तो x मान लेते हैं, इजी के लिए, आसानी के लिए। आ जाइए अब मज़ा आ जाएगा। 155 माइनस यहाँ घटा, 361 में 155 घटा लीजिए। देखिए ज़रा, 19 का स्क्वायर होता है 361, इसमें 155 माइनस कर लेंगे, कीजिए तो 1 पैसा 6 0 2 206 हो गया। 206 का आधा, आधा है ना, 103
बराबर 1/2 इंटू एक्स। इसको माइनस कीजिए, 103 तो 52 हो जाएगा। 52 ये 2 बट्टा में इधर आके गुणम हो जाएगा बराबर एक्स। तो 52 दूना कितना, 104। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सीख लीजिए आप भी। 2 ट्रिक बताए अभी तुरंत जस्ट कि हम बोले, एक पहले देखिए हम बोले यदि ये दिया हो a प्लस बी प्लस सी और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये दिया होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूछा जाए तो क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का जो मान होगा उसका स्क्वायर करेंगे। इसके स्क्वायर में इसका 2 गुना घटा देते हैं। इसमें क्या ट्रिक बोले, यदि a प्लस बी प्लस सी दिया होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब की बार दिया होगा, और आपसे पूछा जाए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान, तो क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का जो मान होगा उसका स्क्वायर कर कर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान को माइनस कर लेंगे, घटा कर उसका आधा कर लेंगे, बस निकल जाएगा। बाकी आप उसी फॉर्मूला पर जब बैठाएंगे, ये जो पीछे दिए है इसी फॉर्मूला पर, तब आपका इसका मान आ जाएगा। तो आपकी मर्जी, आपको ट्रिक याद करना है कि फॉर्मूला पर रखना है। चलिए आ जाइए, ये भी क्वेश्चन मस्त है। देखिए क्वेश्चन, इतना बराबर इतना है तो इतना का मान क्या होगा। देखिए इतना में इतना वाला को ध्यान रखें कि ये 16 बी स्क्वायर है और यहाँ 49 है, तो यहाँ 7 को नीचे लाना 4 को ऊपर, कैसे होगा, 7 को नीचे लाना 4 को ऊपर करना है, तो 7 को पहले हटाने के लिए 7 से भाग, 4 वहाँ लाएंगे 4 से गुना, 4/7 से गुना कर देंगे। इसको 4/7 से गुना कर देंगे, कीजिए 4/7 7 कर देगा तो बच जाएगा 4b, माइनस का चिन्ह। यहां भी 4/7 कितना, 4/7 से गुना होगा, कीजिए 1/4 भी है ना, इसको गुना करेंगे 4/7 से। देखिए जरा 4 4 खत्म, 7 भी हो जाएगा ना, -1/7 भी करेंगे तो हर सब प्रत्येक साइड इसको भी 4/7 से कीजिए। जब 4/7 से करेंगे तो 7 7 कट जाएगा, इसका मतलब 4 हो जाएगा, कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। ये हमारा काम आ गया, बन गया। अब देखिए, अब इसी का जब स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा, दोनों और स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों और स्क्वायर कर लीजिए। 4 का स्क्वायर 16 बी स्क्वायर, ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर, 1/49 बी स्क्वायर -2 ए बी, 2 ए का मान कितना है 4b, बी का मान कितना है 1/7b इक्वल टू 16। देखिए जरा, बी से बी खत्म, हमको ये निकालना, जिसको निकालना है उसको x मान लीजिए, क्या कि निकालना तो कहा इतना लिखेंगे 16, ये माइनस बराबर कुछ हट जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 हो जाएगा 7। अब इसका कर 16 7 112 प्लस 8 120/7 हो जाएगा। देखिए कहीं ऐसा ऑप्शन होगा तो मार लेंगे, देखिए जरा फटाक से हो गया ना, कुछ नहीं था, कैलकुलेशन अच्छा रखिए और आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ भी ट्रिक लगता, नहीं सिखाए अलग की बात है, सिखा देते हैं ट्रिक। ये ट्रिक क्या करता है कि जब a + 1/a बराबर कुछ दिया होगा, देखिए a और 1/a में अंतर होगा, a और 1/b दे दिया, अंतर दे दिया कि 4b, मतलब संख्या का अंतर है, b तो सेम है लेकिन संख्या का अंतर है, क्या करेंगे, इसका स्क्वायर तो करबे करेंगे, माइनस वाला में प्लस, प्लस वाला में माइनस, याद रख लीजिए, माइनस वाला में प्लस, प्लस वाला में माइनस, उसके बाद 2 रखेंगे इनटू में, यही रखेंगे, ऊपर वाला जो संख्या एक्स्ट्रा दिख रहा वही रखेंगे, 4 दिख रहा ऊपर, नीचे 7 दिख रहा, बस इसी को हल करेंगे, 16 7 112 120/7। इतना जल्दी आंसर आ जाता ट्रिक से, लेकिन ट्रिक आप समझ गए होंगे तब। यदि यहाँ प्लस रहता तो बस यहाँ माइनस लग जाता, हो गया आंसर सेम, कोई कंडीशन नहीं। क्या बोले, इसका स्क्वायर हमेशा लिखाएगा, प्लस रहे तो माइनस, माइनस रहे तो प्लस लिखाएगा, उसके बाद 2 हमेशा आएगा क्योंकि 2a भी आता है, 2 × जो संख्या होगा, 4 है तो 4, नीचे 7 है तो नीचे 7, बस लिखकर हल कर देना। आ जाइए नीचे, दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। अब देखिए मजा आने वाला है, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर होता है 4ab, कितना होता है 4ab, a का मान 326, b का मान कितना 222। नीचे में देखिए जरा,
यहाँ 326 है, 222 है। ये कट गया तो कितना बच गया? 4 आंसर बचाना, ऑप्शन नंबर बी। बस ये इतना बड़ा क्वेश्चन था। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए बहुत ही मजा आने वाला है। आ जाइए। आ जाइए जरा। बोर्ड मास का यूज करेंगे प्योरली। किसका? बोर्ड मास। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। ब्रैकेट का हल कीजिए, देखिए कैसे करते हैं। 4 डिवाइड 12, ऑफ लगा है तो ऑफ रहने दे, बड़ी ब्रैकेट है तो रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ फिर देखिए 3 डिवाइड 4, फिर ऑफ। आ जाइए हम ऑफ, मिडिल ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। हल कीजिए तो 4 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा। 6 को भागा देंगे 2 से तो 3 होगा, तो 3 दूना 6। डायरेक्ट हल कर दिए ना, कुछ नहीं करना था। पहले छोटी ब्रैकेट, 4 में से 2 गया 2, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 मिलेगा, तो 2 गुना 3 6 हो जाएगा। बस एक स्टेप बढ़ गए ना। माइनस 6, यहाँ देखिए 2 गुने 6/8 प्लस 3। बस अब हल कीजिए। यहाँ से काट सकते हैं, 2 चौके 8, फिर यहाँ से काटेंगे 2 से, 3 दूना 6, या ऐसे काट लीजिए जरा होशियार बन के। 6 दूना 12/8 है, कितना? 12/8। थोड़ा सा क्या अच्छा लगेगा। 4 तिया 12, 4 दूना 8। अब फ्रेश दिख रहा। आ जाइए 4 डिवाइड 12 है, उसके बाद ऑफ है। जरा आइए यहाँ 6 चौके 24, 3/24। 3/24 कहने का मतलब है 1/8 काटेंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ ऑफ में 1/8, ब्रैकेट से बाहर कर दिए। माइनस 3/2 प्लस 3। कितना हल करेंगे? दिमाग में इतना तो करना ही पड़ेगा। आइए जरा 12 तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, ऑफ का हल कर दिए। अब भाग पर, भाग को गुना में बदलेंगे तो उलट जाएगा, 2/3 नीचे आ जाएगा। माइनस 3/2 है, प्लस 3/1 है। हल कीजिए तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। 3 दूना 6 तो 8 दूना 16, माइनस है तो माइनस, 2 तिया 6 तो 3 तिया 9, प्लस 1 छक्के 6 तो 18। 18 में से 9 गया 9, 16 9 25, यानी 25/6। 25/6 को हल करेंगे तो 4 पूर्णांक 1/4 हो जाएगा। 4 पूर्णांक 1/6। ऑप्शन नंबर जहां दिख रहा है वहां लगा दीजिए। बस इतना तो हल करना पड़ेगा एग्जाम में। आ जाइए अब इससे छोटा क्या होगा? अब थोड़ा सा शॉर्ट चल जाइए, अपने मन से कैलकुलेशन शॉर्ट आ जाइए, एक स्टेप आगे बढ़ जाइए, वो शॉर्ट होगा, बाकी कुछ नहीं इसमें। फिर देखिए सेम क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, इसके साथ कैसे छेड़खानी किया जाए ये सीखिए। 18 तिया 54, यानी 3/54 गुना 6, प्लस में आ जाइए। यहाँ देखिए जब गुना भाग सेम रहे, ऑफ तॉफ का लफड़ा ना रहे, तो डायरेक्ट 21 गुना 6/18 लिख देना है। माइनस यहाँ 3/2 प्लस 3 माइनस यहाँ ऑफ है तो 9 तिया 27, यानी 3/27 गुना 9। ये हो गया ना। आ जाइए 6 तिया 18 तिया 54, 1/3 काटेंगे नहीं क्योंकि गंदा लगेगा, प्लस साफ सुथरा दिखने के लिए नहीं काट रहे हैं। अब यहाँ काटे 6 तिया 18, इससे काट दे एक बार में।
अब नहीं काटेंगे, 7 यानी 7/1 माइनस 3/2 प्लस 3/1 माइनस, देखिए जरा 3×9 = 27 से 27 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। 1 बच जाएगा तो 3 में से घटा देंगे, डायरेक्ट 2 लिख देते हैं। कितना लिख देंगे, डायरेक्ट 2। कैलकुलेशन इजी करने के लिए और इजी करें तो देखिए जरा 7 + 2 9, तो डायरेक्ट यहाँ 9 लिखेंगे तो खत्म कर देंगे, यहाँ 9/1 लिखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। बस इजी करने के लिए किए। 3 दूना 6, 3 दूना 6 तो 2 प्लस 1 तिया 1 छक्के 6 तो 9 छक्के 54 माइनस 2 तिया 6 तो 9, 54 2 56 में से 9 जाएगा, हो जाएगा 47/6। 47/6 जहाँ दिखे वहाँ आंसर। अब देखिए, अब आपके मन में होगा कि सर कैसे कैसे किए पता ही ना चला, ऐसा आता होगा आपके मन में। हम बोलेंगे आप टेंशन ना ले, इतना जब हम कर दिए हैं तो क्या इससे नीचे भी हम ही करके सब चीज़ सिखाए क्या? आप अपने से कॉपी और कलम लीजिए, इसको तो सॉल्यूशन कीजिए, ये तो मेरा काम था ये सिखाना बस। इससे नीचे हम कितना शॉर्ट जा रहे हैं ये मत देखिए, आप अपने से सॉल्यूशन कीजिए। इसके नीचे आप कर सकते हैं, अपने से कीजिए और आंसर लाइए। नहीं तो लगेगा सर क्या क्या कर दिए पता ही ना चला, आपको वीडियो देखने में मज़ा ही ना आएगा। हम बताते हैं, आप भी एक्सपर्ट बनिए, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। आ जाइए आप देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन हम बोले सबसे पहले पॉइंट को काउंट करेंगे। काउंट करेंगे ऊपर और नीचे पॉइंट क्या क्या है। ऊपर है 2 4 6 अंक के बाद दशमलव है, नीचे भी 6 अंक के बाद दशमलव है। इसका मतलब सारा खत्म, सारा खत्म हो गया तो इसको लिख देंगे कितना, 203 292 समझेंगे। देखिए जरा 203 गुना 292 समझेंगे, नीचे समझेंगे 7 गुने 365 गुने 29 डिवाइड है। काटने वाला होंगे तो काट ले, 29 से 7 बार में कटेगा, 7 से 7 कट जाएगा, मतलब 292/365 हो जाएगा। हल किए तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, यहीं काट लीजिए 29 से, समझे पॉइंट तो खत्म है। 7 7 से ये 7, मतलब क्या बचा, 292 ऊपर बचा है, नीचे बचा 365, ये मन में रखिए। अब इसका यूज लास्ट में करेंगे। ये काट दिए, भाग करके इसको हल कीजिए। a² - b², एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, एक बार जोड़ेंगे 12.12 जोड़ दीजिए डायरेक्ट। 12.12 में 8.12 जोड़ेंगे तो 12 8 20, 20.24 हो जाएगा। 20.24 इंटू गुना, एक बार a + b इंटू a - b। अब घटाएंगे 12.12 में 8.12 घटाएंगे तो हो जाएगा सिर्फ 4, ये माइनस कर दिए। देखिए इसको हल कर रहे हैं। आप इस टाइप के क्वेश्चन को यदि लॉजिकली हल नहीं करते हैं तो समझिए आप बनाते रह जाएंगे लेकिन बनेगा नहीं, पता चले आपका समय सारा खत्म हो गया। लॉजिकली देखिए हल कीजिए। इसमें कॉमन हो जाएगा 0.25, कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 0.25 अब प्लस ये तो कॉमन निकल गया तो बचा 19.99। अब जरा अपने मन से देखिए, इसको जोड़िए तो 0.25 19.99 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20.24। इतना तो अपना मन से करना पड़ेगा। जब इसको गुना करेंगे तो ये जोड़ेंगे तो 20.24 हो जाएगा। इससे ये कट गया तो बचा कितना, 4/0.25, पॉइंट हटाएंगे तो हो जाएगा 400। तो अब इसको भी लिख लेते हैं, 292/365 गुने, भाग है तो गुना लिखे हैं तो उलट जाएगा। हम बोले थे इसको पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ डबल जीरो होगा, यानी 400/25 है तो लिखेंगे 25/400। काटने में एक्सपर्ट है तो काट लीजिए। 25 से कम 25, 25 से 16 बार में, 16 से कट रहा क्या, काटिए जरा मजा आ जाएगा। 16 कम 16, 8 से काट दीजिए। 8 से कटेगा क्या,
8 या 24 5 52, नहीं 4 से काट लेते हैं, काटिए 4 से, 4 चौके 16, 4 से इसको काटिए, 7 चौके 28, 4 तिया 12, अच्छा 4 से कट गया। अब देखिए मजा आ गया, 73 पचे 365, कट गया ना, कट गया। तो हमारा ऊपर में देखिए सारा चीज कट गया, एक बचा है, नीचे 4 पचे 20 बचा है, 1/20 को भाग देंगे तो एक बार में एक 0.05 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। देखिए कैलकुलेशन बहुत ही जटिल था, अब करने पर डिपेंड करता आप कितना इजीली कर पाते हैं क्वेश्चन को। देखिए जरा हम क्या किए, पहले इसको हल किए, इसको लिखे नहीं, छोड़ दिए। देखिए जरा मेरा स्टेप, दूसरा स्टेप में इसको हल किए और यहां लिखे थोड़ी सी बात को। जब ये हल हो गया तो अब एक दूसरे को साथ लिखे, तो इसमें बचा था 292/365 लिख दे, 292/365। भाग है तो गुना में बदल दिया तो उलट जाएगा, 25 नीचे है तो ऊपर चल गया, 400 ऊपर है तो नीचे आ गया। अब इसी का खाली काट खूट कर दिया, आंसर आ गया। बस चीज़ें को आसान करने का बस टेक्निक आपके पास रहना चाहिए, तरीका, और चीज़ें ऑटोमेटिक आसान हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4500 की धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की कितनी दर पर 5 वर्षों में 6525 हो जाएगी। तो हम देखेंगे पहले कितना बढ़ा, प्रतिशत बढ़ाते हैं। देखिए साधारण ब्याज को कैसे परसेंटेज पर लेके जाकर आंसर लाते हैं। कितना बढ़ रहा, 2025, कितना बढ़ रहा, 2025। 4500 से 6525 होने के लिए 2025 बढ़ रहा, किससे बढ़ रहा, तो हम बोलेंगे 4500 से बढ़ रहा। गुना किससे करना, 100 से, ये प्रतिशत निकल जाएगा। ये तो 5 साल का निकलेगा ना, तब प्रतिशत हमेशा साल का, 1 साल का निकाला जाता है, इसी को 5 से भाग दे देंगे, अब कम हो जाएगा। 00 से 00 खत्म, 45 का स्क्वायर ही होता है 2025। अब 5 9 45, एक के बार में आंसर ला दिए 9%, कुछ नहीं करना था। लॉजिक केवल आपके पास रहेगा तो ना कोई फॉर्मूला लगाएंगे ना कुछ, डायरेक्ट आंसर पाएंगे। लेकिन टेक्निक आपके पास रहनी चाहिए। एक आदमी के पास 10,000 रुपये है, उसने इसका एक हिस्सा 15% साधारण ब्याज पर और शेष 10% साधारण ब्याज पर उधार दिया। 5 वर्षों के बाद उसने ब्याज के रूप में 6500 रुपया प्राप्त हुई, तो उसके द्वारा उधार दी गई धनराशि के बीच अंतर क्या होगा। देखिए मजा आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को यदि प्रोसेस से बनाते हैं तो समझिए आप एग्जाम पास कर गए, मतलब क्या, फेल कर गए। क्योंकि जब प्रोसेस से बनाएंगे तो आपका 3 से 4 मिनट चल जाएगा। हम एक तरीका, टेक्निक देते हैं, ट्रिक देते हैं, देखिए मजा आ जाएगा। सोचिए जरा, 5 साल के लिए है, इससे ब्याज बनेगा 15 पचे 75%। 5 साल में, एक साल में 5, तो 5 साल में 75%। इससे बनेगा, इससे बनेगा 10 पचे 50%। एक से बन रहा 75%, एक से बन रहा 50%। क्या बोले, एक से बन रहा, एक और तरीका अपना दे क्या, न छोड़िए, रहने दीजिए, ये मजेदार है। एक 75 एक 50 है, तो समझ लीजिए यदि दोनों से 50% ब्याज बनता, 75 को भी ऐसे लिख सकते हैं 50% प्लस 25%। क्यों लिखे, तो 5 साल का, एक साल में 15%, तो 5 साल में 15 पचे 75, 10 पचे 50। दोनों का यदि 50% ब्याज बनता तो देखिए ब्याज बनता कितना, 10,000 का ब्याज 5,000 बन जाता। 10,000 का 50% 5,000 बनता, कितना बनता ब्याज, 5,000 बनता। लेकिन हमारे पास जो ब्याज बना वो 6500 बना है। कितना बना है, 6500 ब्याज बना है, लेकिन बनता कितना, 5,000। कब, जब दोनों 50% लेता तब। इसका मतलब ये 1500 एक्स्ट्रा बना, किसके कारण, इस 25% के कारण, इसी के कारण 1500 एक्स्ट्रा बना। तो देखिए जरा, तो समझ लेंगे x का 25%, x का 25% किसके बराबर हो जाएगा, 1500 के बराबर। यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर नहीं होगा क्योंकि ये धनराशि के बीच अंतर पूछ रहा है, पहले धनराशि निकालना है। 25 चौके 100, 15 चौके, यानी x का मान 6000। देखिए जरा 6000 किसका आया, इसका ना, इसका मतलब 15% वाला का 6000 है, तो एक और मान, टोटल 10,000 राशि है, तो एक को y मान लेते, इसको y मान लेते, इसको x मान लेते, x है।
तो y का कितना ऑटोमेटिक 4000 आ जाएगा, क्योंकि 10,000 टोटल राशि है। अब दोनों का अंतर, तो 6000 और 4000 का अंतर कितना हो जाएगा, 2000 इसका आंसर। अंतर पूछ रहा है, कुछ था क्या? क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन टेक्निक देखिए कितना मजेदार था। हम बोले 15% साधारण ब्याज था, 5 वर्षों में 75% ब्याज बनेगा, 50 + 25% लीजिए। 10% के दर से 5 साल में 50% बनेगा। यदि दोनों का 50% ब्याज सेम बनता तो 5000 राशि ब्याज बनता, लेकिन ब्याज बना 6500, 1500 एक्स्ट्रा बना, किसके कारण? इसके 25% एक्स्ट्रा के कारण। तो किसके? x के 25% का मान कितना? 1500 हो गया, x का मान 6000, यानी x कितना राशि निवेश किया था? 6000। x 6000 किया था, टोटल 10,000 राशि था, तो y का कितना होगा? 4000। और दोनों का अंतर पूछा जा रहा था, अंतर निकाल लेंगे, हो गया आंसर। आइए लास्ट क्वेश्चन पर देखिए, इसको कैसे मजेदार तरीका से हल करते हैं। इसमें हर का परिमेयकरण करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए हर का परिमेयकरण करेंगे, एक बार पहले दिखा देते, डायरेक्ट करेंगे हम। देखिए इसमें √3 माइनस √2 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, दिखा रहे हैं सिर्फ। हर का परिमेयकरण इसका होता चिन्ह बदल के गुना करना। चलिए दिखाते दिखाते हम इसको ले चल जाते हैं डायरेक्ट। एक बार बनाएंगे, बाकी डायरेक्ट जाएंगे। नहीं तो चलिए बना ही दे, क्या नहीं बनाना अच्छा नहीं हो बुझा रहा है, लेकिन आपका मर्जी है तो बना ही देते हैं। अगला स्टेप में ही सिखा देंगे क्या करना है, बनाते बनाते। नीचे स्टेप में सिखा देंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लिख रहे हैं आप सभी के लिए। आगे हम दिखाएंगे बिना इसको लिखे भी हम इसको बना सकते थे, यदि आपके पास आइडिया होता तब। 2√2 इंटू करना है √5 माइनस √3, यहाँ √5 प्लस √3। देखिए इतना एग्जाम में लिखेंगे तो पता चलेगा एग्जाम खत्म हो गया और आप लिख ही रहे हैं। तो एग्जाम में इतना मत लिखना, एग्जाम में नहीं लिखना। तो आपको करना क्या, मन में सोचना, जब भी हर का परिमेयकरण होता है तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर होता है। तो 3 रूट इसका स्क्वायर करेंगे, 3 इसका स्क्वायर करेंगे तो 2, 3 माइनस 2 1, नीचे 1 नहीं लिखा जाता है। तो डायरेक्ट लिखते, मेरा स्टेप रहता है इतना कि नीचे 1 लिखाएगा, नहीं तो लिखेंगे √5 इंटू √3 माइनस √2, ये लिखना पड़ता। आगे का स्टेप माइनस है तो माइनस, फिर देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। जब 5 का √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 मिलेगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे 2 मिलेगा। तो ये बचे कितना? 3। ये 3 से 3 कट जाएगा। तो आप क्या करते, यहीं से देख लेते, 5 में से 2 गया 3, 3 से 3 कट गया। ऊपर लिखेंगे डायरेक्ट √3 इंटू √5 माइनस √2, ये तरीका था लिखने का। यह भी 5 में से 3 गया 2, हल कीजिए, 5 में से 3 गया 2, 2 2 खत्म। तो प्लस में क्या लिखेंगे, √2 इंटू √5 माइनस √3। एक चीज तो आपको पता चल गया होगा, यहाँ देखिए जरा, तो देखते ही पता चल, √5 इंटू √3, √5 इंटू √3 माइनस में, √5 इंटू √2 माइनस में, तो √5 इंटू √2 प्लस में। एक प्लस एक माइनस मिला, हल करेंगे तो क्या मिलेगा? 0। बिना देखे, बिना हल किए, बिना आगे बढ़े भी आंसर ला सकते थे। पहले ला लीजिए, 5 तिया 15, √15 माइनस 5 दूना 10, √10। देखिए आप समझ जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, 5 तिया √15 माइनस माइनस प्लस √6 प्लस है √10 माइनस √6। देखिए जरा, सब एक दूसरे से कट रहा है ना, कट रहा, प्लस माइनस तो कितना मिल गया? 0 मिल गया ना। तो आप आगे बढ़े या ना बढ़े, आप आंसर ला सकते थे। इसको तो पहले लिखना ही नहीं था, इसको लिखेंगे तो समझिए आपका समय बर्बाद हो रहा। इसको लिखना नहीं था, आपको खुद दिमाग में ही समझ जाना था इस स्टेप को। इस स्टेप को लिखने के बाद आपका आंसर आता, यानी एक स्टेप में इसका आंसर था। आप चाहे तो, लेकिन आप बनाना चाहिए इतना बड़ा में,
तो समझिए आपका समय बर्बाद होगा। तो हमेशा टेक्निक को अपनाइए, आंसर लाइए। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, एसएससी सीएचएसएल में। आपके रेलवे एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको कैसे बनाना है समझ में आ गया है, तो आप लोग कमेंट्स जरूर करें और ये भी बताएं कि आपका ये रिवीजन क्लास कैसा रहता, मज़ा आता है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।